प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 5। पाठ का नाम है अनोखी सूझ। तो आइए इस पाठ का वाचन करते हैं। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, यानी देवता और दानव दोनों मिलकर के एक बार प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के पास में गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर या आदरणीय, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि से कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगें। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, यानी ब्रह्मा जी के सामने सबसे बड़ा कठिन प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। आप दोनों यानी देवता और राक्षस दोनों कल ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपने घर भोजन पर बुलाया। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, लेकिन शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है, अर्थात भोजन करते वक्त आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कह दी कि आप देवताओं, आप भी भोजन करो, लेकिन भोजन करते वक्त आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंह ताकने का मतलब है एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए और भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया। अर्थात देवता, जैसे अपन चित्र में देख सकते हैं, देवता न आमने सामने बैठ जाते हैं और आमने सामने एक दूसरे के मुंह में लड्डू खिला करके ये बिना खौनी को मोड़े भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार शांतिपूर्वक देवताओं ने तो भोजन कर लिया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए हैं, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा ही देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। टूट पड़ने का मतलब होता है झपट पड़ना, अर्थात वो लड्डुओं के थाल पर झपट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। चूर चूर हो जाते अर्थात बिखर जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। हम चित्र में देख सकते हैं, जैसे ये राक्षस बैठे हुए हैं, लड्डू उछाल रहे हैं और मुँह फाड़ रहे हैं। तो जैसे ही लड्डू उछाला, मुँह फाड़ा तो हो ही की आवाज़ें इनके कमरे से। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। सहकार यानी साथ काम करने की भावना से, अर्थात सहयोग की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, ये थी इनकी विशेषता। अर्थात देवताओं की विशेषता थी कि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया, अर्थात इन्होंने अपना पूरा भोजन कर लिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन तो किया, लेकिन उन्होंने शर्त का पालन इस प्रकार किया, जैसे वो लड्डुओं को उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। अर्थात ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्रेष्ठ बता दिया और राक्षसों को हल्का बता दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं ने आमने सामने बैठ करके दिमाग से सूझबूझ के साथ में अपना पूरा भोजन कर लिया, जबकि राक्षस जो अपना भोजन ठीक ढंग से नहीं कर पाए।
इस आधार पर ब्रह्मा जी ने राक्षसों और देवताओं में देवताओं को श्रेष्ठ बता दिया। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो एक संकेत किया गया है, शिक्षण संकेत। यहाँ देखते हैं कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। यस्य यानी जिसके पास, बुद्धि यानी बुद्धि है, तस्य यानी उसके पास, बलम यानी बल भी है। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास शक्ति भी है, क्षमता भी है, पावर भी है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है कि जिनके पास बुद्धि है उनके पास बल भी है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थात इस कहानी से संबंधित अन्य कहानियों को सुनाकर भी कक्षा में बच्चों के सामने इस स्थिति को और भी ठीक ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें, यानी अपने जीवन में विपत्ति के समय सूझबूझकर काम लेने की क्षमता का विकास करें। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे मान्यवर। मान्यवर का हिंदी अर्थ होगा सम्मान सूचक संबोधन है, वैसे ये मान्यवर। इसका और अर्थ हो सकता है आदरणीय आदि। प्रजापति ब्रह्मा या सृष्टि की रचना करने वाला। शांतिपूर्वक यानी शांति के साथ या चुपचाप बैठ करके। मिष्ठान यानी मिठाई या मीठा अन्न या मीठा भोजन। मुंह ताकना यानी देखते रहना। टूट पड़ना यानी झपट पड़ना। इसमें नीचे कुछ कठिन शब्दार्थ है जिनका हमें शुद्ध उच्चारण करना है, जैसे मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित, मिष्ठान। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ का यहाँ पे वाचन कर लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। तब तक आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर तुरंत मिल सके।